तो आप सभी को मेरे नमस्ते। मेरे नाम है मीना पवार। आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही मैं सुबह के 8:30 बजे से। तो देखो इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ मैंने आप लोगों के आगे रखा है। कितनी सुंदर भी लग रही है। ये मेरी मम्मी होरों ने और मेरे मायके के और लोगों ने दिया है। देखो अदरक भी दे रखा है। मैं थोड़ी थोड़ी लाई हूँ यहाँ पे दिखाने के लिए। अदरक भी दे रखा है। आजकल अदरक कितना महंगा है। अदरक भी दे रखा है। और ये धनिया है। धनिया में भी इतनी सुंदर खुशबू आ रही है। और हरी मिर्ची है। और ये खीरा है, छोटी वाली खीरा है, अभी लगना शुरू हो रहा है वहाँ पे। तो ये छोटे वाले खीरा हैं, तो ये थोड़े बड़े हैं और इससे बड़े पीले हो जाते हैं। और ये राई की मुट्ठी है, देखो राई की गट्ठी है। राई की गट्ठी है, खूब सुंदर लग रही है। इसका मैं ना अभी साग बनाऊंगी। और साथ में ना मेरे मायके में एक मामा है, उन्होंने ना मेरे लिए पकौड़ी भिजाई है। खूब मेरे बच्चों ने भी खाया है सुबह नाश्ता में। और अब हम भी खाएंगे। मैंने खा लिया है। और थोड़ी सी मैं यहाँ पे लाई हूँ कि इतने सारी चीज़ मेरे मायके से आया है। और कुछ चीज़ जो खाने वाली चीज़ थी हमने वो कल शाम ही खा लिया था। तो मेरे हस्बैंड जी काफ़ी देर में यहाँ पहुँचे हैं, तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो आज दूसरे दिन की शुरुआत हो रही है। तो मैं आज सुबह सुबह ये पहाड़ की चीज़ आप लोगों के सामने दिखा रही हूँ। नई नई चीज़ें अभी ये पहाड़ की ना, अभी इनका सीज़न शुरू हो रहा है। ये फसल शुरुआत हो रही है पहाड़ों में। इस तरह से बेलों में ककड़ी लग रखी होगी। अभी जो मौका मिलेगा मेरे को अपने मायके जाने का, तो ज़रूर मैं वहाँ के बेल भी और पहाड़ और वहाँ के फलदार क्या क्या चीज़ें सब दिखाऊंगी। और आज का वीडियो मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ आपके अपनी पहाड़ी चीज़ों से। काम को आगे बढ़ाते ही चलती हूँ मैं थोड़ा दुकान की तरफ। बरसात में हमारी दुकान रह गई थी, तो हस्बैंड जी बोल रहे आज थोड़ा सा मशीन लगा के वहाँ पर ठीक कराते हैं। तो मैं चलती हूँ और दिखाती हूँ आपको कि मेरी दुकान कैसी थी। और आज थोड़ी बहुत मशीन लगा के थोड़ा जगह करेंगे। बार बार टूट रही, पर कोई बात नहीं, जो नसीब में होगा वो मिलता है। इंसान को खुद को नहीं टूटना चाहिए, मजबूत बनाना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड जी जा रहे हैं वहाँ पर, जा रखे हैं वहाँ पर। तो मैं भी चलती हूँ उसी जगह पर और दिखाती हूँ मैं। इस तरह की बहुत ही खंड जगह हो रखी है। बहुत ही अच्छी दुकान थी हमारी और नदी के उससे इस तरह से हो गया है। और अभी देखना पानी कितना दूर हो रखा है और अभी यहीं पे आ जाएगा। तो चलो मैं चलती हूँ जेसीबी के पास, जहाँ पे उन्होंने मशीन लगा रखी है। ये हमारी दुकान की थोड़े बहुत से कोने काने बच रखे हैं। और यहाँ से रास्ता भी नहीं रह गया है, रास्ता भी बह गया है हमारा। चलो मैं यहीं से उतरती हूँ। आज से हम आप दुकान को सही करेंगे। और आज हमने थोड़ी बहुत दुकान में मशीन लगा रखी है। ऐसा खंड हो रखा है ये जगह इस तरह से। तो इसको यहाँ पे प्लांट करेंगे और यहाँ सही से प्लॉटिंग करके यहाँ से फिर से शुरुआत करेंगे काम करने का। दुकान जो इतनी अच्छी बना रखी थी हमारी, वो तो हमने कुछ खोल दिया। और जो यहाँ सामने दुकान थे, जहाँ बड़े बड़े पत्थर दिख रहे, और यहाँ पे हमारे छप्पर थे बैठने के लिए हट टाइप के, वो भी बह गए थे। और अब हम दोबारा से शुरुआत कर रहे हैं। तो देखते हैं कुदरत की साया और हमारे पितरों का साया कितना बना रहता है हमारे ऊपर। तो आज से हम शुरुआत कर रहे हैं दुकान बनाने की। और ये हमने मशीन लगा रखी है यहाँ पे। इतना अब देखना ऐसा खंड जगह है ये। तो इसको प्लॉटिंग करेंगे। अब यहाँ पे अच्छे से पत्थर हटाएंगे और अच्छे से साफ करेंगे। काफ़ी टाइम लग जाएगा हमें इस काम को करने में। और यहाँ पे दुकान करने के लिए हमारा बहुत सामान बैठ गया था। अब सामान मशीन लगा लिया, दुकान बनाएंगे, उसके बाद सामान भी धीरे धीरे करके खरीदे लेंगे। और मैं दिखाती रहूँगी आज की वीडियो को। यहाँ से शुरुआत कर रही हूँ। चलो जी, अब जा रही हूँ मैं घास लेने खेतों में। तो खेतों में जाते ही पड़ोसियों की बीन भी खूब अच्छी तरह से जम रखी है और हरे हरे हो रखे हैं। और यहाँ पे घास है, इसको बोलते हैं हम मिठा घास। और बैंगन लग रखे हैं, इनके खूब सारे बैंगन भी लग रखे हैं। ये देखो यहाँ पे खूब सारे बैंगन खूब सुंदर लग रहे हैं। अंदर पॉली हाउस है। पॉली हाउस तो मैंने आपको दिखाई रखा है किस तरह से हरा भरा हो रखा है। ऐसी बैंगनों की भी फसल हो रखी है, खूब हरे भरे हो रखे हैं बैंगन भी, और खूब सुंदर लग रहे हैं। और चलती हूँ मैं यहाँ से आगे। यहाँ पे एक गोबर का इकट्ठा कर रखा, बरसात का गोबर ना, ये ना जैविक खाद बोलते से, ये
बहुत अच्छे खाद बन जाते इसके सड़ सड़ के गोबरों की। और यहाँ पे एक कद्दू की लौकी की बेल भी उग रही है, अपने आप ही उग रही होगी साइड में। और ये दूसरा नया पॉली हाउस है, ये है तन्वी और कृष्णा होरों का, तो इसके अंदर भी मौका मिलेगा तो चलूँगी मैं। अभी तो वो लोग दिन में आराम कर रहे होंगे। और साथ साथ में बीन के साथ साथ पड़ोसियों ने लगा रखी है भिंडी और बैंगन। तो चलो आगे चलती हूँ। ये देखो यहाँ पे पेड़ों पे बेल इस तरह से जाते हैं तो तब जाके इसमें फल लगते हैं। और आगे चल के देखो तो बीन की फसल अच्छे से हो रही है। और इस रास्ते में थोड़ा आगे चल के दिखाऊंगी और क्या क्या उगा रखा है। साथ में उगा रखा है यहाँ पे धान की तो सीजन ही है, धान की खेती हो रखी है यहाँ पे। खूब धान भी खूब हरे भरे हो रखे हैं और बालियाँ लगी है इस पे। और जो कुछ बरसात में और आगे चल के दिखाऊंगी मैं आपको क्या क्या हो रखा है, आज क्या क्या काम हो रहा है। हमारी बांदल वैली में बांदल घाटी पीपीसेल में एक नदी है तो उसका नाम है बांदल घाटी। और तो यहाँ पे जो ब्लॉग लगे थे वो बरसात इतनी भयंकर बारिश हुई कि बारिश की वजह से वो सारे कुछ नष्ट और क्षतिग्रस्त हो गए थे और कुछ ब्लॉग ना सारे के सारे टूट गए थे। तो मैं आगे चल के दिखाऊंगी कि कैसे वो ब्लॉग है, तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ज़रूर दिखाऊंगी। और यहाँ देखो हमारे भी ऐसे ही बगल में ऐसे खेत थे, यहाँ बरसात बाढ़ इतनी भयंकर आई। मैं अपने खेत दिखाऊंगी। ऐसे बगल में हमारे भी ऐसे हरे भरे रहते थे, तो बगल में पता है क्या देखने को मिलता है, बरसात की वजह से आपदा की वजह से ये सब कुछ देखने को मिलता है। तो बहुत दुख भी होता है हमें कभी कभी, जिस खेतों में हमने इस तरह से फसल उगाए हैं और इस तरह से सजाए हैं अपनी धरती माँ को, वो धरती माँ आज इस तरह से पत्थर और मलबे से ऐसे हो रखे हैं। देखो यहाँ इस तरह से हो रखा है। ये देखो यहाँ ऐसे धान उगते थे इस खेत में, जैसे यहाँ पे हैं ऐसे ही धान की फसल यहाँ पे होती थी। तो हमें ये देखो यहाँ पे हमारा ऐसा हो रखा है। और साथ में नदी के किनारे ब्लॉक लगा रखे हैं इस तरह से कि आगे फिर गांव है, तो मैं गांव आप लोगों को शूट नहीं करा पाई। गांव है तो यहाँ से ये देखो ये घर है, कुछ कुछ पॉली हाउस है, तो पॉली हाउस के आगे घर है, तो यहाँ से पानी घुसने का खतरा रहता है। तो यह यहाँ से ये ब्लॉक लग रखे हैं, तो काफ़ी दूर तक यहाँ पे ब्लॉक लग रखे हैं। सरकार ने काफ़ी कुछ काम कर रखा है यहाँ पे। सरकार तो हमारी अच्छी हैं, विधायक जी अच्छे हैं हमारे, पर लेकिन कार्यकर्ताओं सब लोग भी अच्छा बन के दिखाओ। और इस तरह के जिस तरह से हमारे गणेश जोशी विधायक जी मजबूत है, इस तरह से कार्यकर्ता जितने भी हैं सभी ऐसे एकजुट होकर काम करोगे तो गांव जैसे विधायक मजबूत है और जैसे ये कुछ ब्लॉक मजबूत है, ऐसे हमारा पूरा गांव समाज और देहरादून और उत्तराखंड मजबूत रहेगा। तो यहाँ के ब्लॉग ना बरसात की वजह से बह गए थे, तो इस तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे, तो दोबारा से रिपीट काम हो रहा है। इतने सारे ब्लॉग यहाँ पे गिर गए थे, तो अब ये दोबारा से यहाँ पे काम हो रहा है। और यहाँ से नीचे तक काफ़ी सारे ब्लॉग लग गए थे, तो बरसात की वजह से सब कुछ बेकार हो गए और उनका भी नुकसान हो गया होगा बेचारों का। इतना सारा ब्लॉग ब्लॉग बह गए थे। और तो यहाँ से बहुत ज़्यादा डर था पानी का, अंदर सरकेत गांव से और पानी घुस जाता तो पीपीसीएल तक, हमारा पीपीसीएल गांव है, तो वहाँ तक बहुत नुकसान हो जाता। तो साथ ही मैं आगे चल के दिखाती हूँ और क्या चीज़ थी जो आज देख के हमें भी तरस आ रहा है। यहाँ पे हमारे बहुत सारे केला हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा केला होते थे और बहुत ही अच्छे केले थे। बस पानी का झटके से या पत्थरों के झटके से ये भी ऐसे हो रखे, कुछ बेचारे दोबारा से जन्म ले रहे हैं, अब होंगे नहीं होंगे। ये देखो इस तरह से काम हो रहा है यहाँ पे, ब्लॉक भरे जा रहे हैं। और जाल भी लग रखे थे यहाँ पे, पत्थरों के जाल थे वो भी बह गए थे। तो अब फिर से ऐसा हो रहा है। सामने बैठ रखा है कृष्णा और मेरे हस्बैंड जी, और साथ में वो काम करने वाले लेबर हैं। तो इस तरह से चलो मैं अब काटती हूँ घास और चलती हूँ घर। अब मैं काटती हूँ घास, मिलती हूँ थोड़े आगे जाके क्या क्या काम करने वाली हूँ मैं आज। ये देखो हिमांशु और आयुष घास लेके आए। कहाँ काटा हिमांशु तुमने? मेंस में। ये कहाँ से आए? ये तो तुम काट के
नहीं हैं, खिलाते हैं इसको? अच्छा, किसने काटा ये? और मैंने और आयुष ने। सच्ची? ये आयुष ने काटे हो? वहाँ डाल दो उसमें, एक गाय के पास डाल दो, एक घूस के पास। ये राम, देखने कैसे घास लाए। ये देखो यहाँ आयुष भी लाया है ना, मेरी तबीयत खराब हो रखी थी, बेचारे घास लाए काट के। अभी थोड़ी देर में थोड़े छोटे छोटे बच्चे देखे होंगे आपने घास लेके आते हुए, और लेकिन उतने सारे गायों के लिए उन बच्चों के उसे क्या होता है ना घास का, वो बच्चे तो इतना भी बहुत है जो पहाड़ के बच्चे इस तरह से काम करते हैं। और अब जा रही हूँ मैं घास के लिए, तो मैंने थोड़ा बहुत घास काट भी लिया है, क्योंकि ये देखो यहाँ मच्छरों ने ऐसा बुरा हाल कर रखा है, इतने सारे मच्छर घूम रहे हैं यहाँ, बाप रे बाप, खड़ा रहना मुश्किल हो रखा है। और मैंने यहाँ से यहाँ तक घास काटा है, और मैं लगा रही हूँ बोझ। अब थोड़ी बहुत ले जाऊँगी, ज़्यादा तो नहीं ले जा पाऊँगी, मेरे गर्दन में हो रहा है दर्द। और कल भारी घास लाई और मोच आ गया मेरे गर्दन में ना, तो बहुत दर्द हो रहा, तो थोड़ी बहुत ही ले जाऊँगी और चलती हूँ घर यहाँ से अब। और सामने के गांव तो आप रोज़ ही देखते हैं, नदी नाले और ये पहाड़, ऐसी पहाड़, हरे भरे पहाड़ है। वहाँ सामने घर है और घर के पीछे एक डंगर चुंग रहा है, दिखने इतनी दूर से नहीं दिख पाएगा। वो देखो वहाँ पे साफ नहीं दिख रहा है। हाँ ये देखो यहाँ पे ऐसा गांव है हमारा, और ऐसे ही पहाड़ों के पास मैं जा रखी हूँ घास लेने। तो वहाँ सामने पहाड़ों से बहुत ही ख़तरनाक मौसम हो रहा है। वो नीचे के साइड देहरादून है और ऊपर की साइड दिखाऊंगी मैं, वो टिहरी में आता है। तो यहाँ ऊपर को टिहरी है और सारी जगह से मौसम इतना काला हो रखा है, बहुत ही ख़तरनाक। पहाड़ों में कोरे लग रखे हैं, काले काले बादल, और सफ़ेद हो रखा है कोहरा से, लेकिन यहाँ पे कोहरा तो नहीं लगता है। और देहरादून से तो बहुत ही ऐसा लग रहा है कि बहुत भयंकर मौसम बन रहा है बारिश का। तो मुझे जल्दी जल्दी घर जाना होगा, और आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आप सभी को मेरा फिर से नमस्ते। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना, शेयर करना, और मिलती हूँ मैं दोबारा अपने ऐसे हरे भरे पहाड़ों के साथ में और अपने ऐसी पहाड़ी दिनचर्या के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहना, मस्त रहना, व्यस्त रहना। बाय बाय।